दोस्तों नमस्कार। आशा और बल्कि उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल से होंगे। बात कुछ यूँ है कि आजकल उन महानुभावों की बहुत याद आ रही है जो 25 रुपये में पेट्रोल डीजल बिकवाने की बात कर रहे थे, जो आटा सस्ती दाल बेचने की बात कर रहे थे, जो गरीबों की कमाई को बढ़ाने की बात कर रहे थे, मज़दूरों की मदद करने की बात कर रहे थे। आज उन लोगों की बहुत याद आ रही है। उनकी भी बहुत याद आ रही है जो जिनका सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में बैठे। तो भाई अब क्या बिगड़ा है? मौका भी है, दस्तूर भी है, मज़दूर भी है, मजबूर भी है। बैठाल दो उनको हवाई जहाज़ में, उड़ा दो। अपना सपना ये वाला भी पूरा कर लो जिसमें किसी गरीब का भला हो जाए। लेकिन शायद कथनी और करनी में फ़र्क। अब आगे देखना ये है कि ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, ये मज़दूर के साथ कितनी ज़्यादती कर सकते हैं जो अब तक की है। उसके अलावा आज हिंदुस्तान को बनाने वाला मज़दूर, निर्माण करने वाला, भारत निर्माण का सबसे निचला पायदान यानी अंतिम कड़ी पूरी तरह से संकट में है। अगर इन गरीब मज़दूरों की मदद सरकार नहीं कर पा रही है तो सोचिए, मध्यम वर्गीय परिवार जो बड़ा बड़ा तबला लेके पीट रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, मंजीरा बजा रहे थे और भी कुछ बजा रहे थे, उनका हाल तो आज की तारीख में देखने और समझने वाला है। आज हिंदुस्तान की मध्यम वर्गीय जनता, जिसका कोई पुरसा हाल नहीं, गरीब मज़दूर जिसका कोई पुरसा हाल नहीं, जिसके लिए कोई प्लान नहीं, और सरकार कहती है कि आप अपने यहाँ नौकरी से किसी को मत निकालें, आप अपने यहाँ किराएदार से पैसा मत लें, आप खुद टैक्स दें, आप खुद तनख्वाह दें, सारे काम आप खुद करें, लॉकडाउन भी आप रहें, सरकार के नियमों का पालन भी आप करें, सारे काम जनता करेगी। जनता राजी खुशी सरकार की सारी नियम नीति को मानेगी। लेकिन सरकार जनता के प्रति जनहित में ना कोई कानून लाएगी, ना कोई उनकी कानूनी मदद करेगी, उनको सिर्फ़ और सिर्फ परेशान ही करेगी। आज मध्यम वर्गीय परिवार शिक्षा से लेकर के रोज़गार तक पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पे है। सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो, जो भी सरकारें हैं, उनका काम है जन कल्याण। सरकारें मतलब जन कल्याणकारी, ये कोई राजपाट नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि जागिए, सवाल कीजिए, आँख खोलिए, और जो जिम्मेदार हैं सवाल उनसे कीजिए कि कहाँ गए वो 15 लाख के दावे। नहीं 15 लाख दे सकते तो 15,000 ही दे दो, नहीं 15,000 दे सकते तो 10,000 ही दे दो, लेकिन दे दो, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है आपके उन पैसों की
वो काला धन जो लेकर आप आए हैं वो कहाँ है, दे दीजिए, अब ज़रूरत है। और यदि नहीं है तो हिंदुस्तान की आवाम से माफ़ी मांगिए कि आपने हिंदुस्तान को जिस आग में झोंका है, वो नोटबंदी, जीएसटी और आपके तड़पा कर रख दिया है, और आज उनको चारों तरफ से घेर लिया है। हर तरफ से वो समस्या ग्रसित है। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सवाल पूछिए, सवाल खड़ा कीजिए। यदि आप सवाल नहीं पूछेंगे तो जो बहरूपिये हैं वो देश को लूट कर और लोगों को बर्बाद करके अपनी दुकान चला करके आबाद होकर चले जाएंगे। हम और आप यहीं खड़े रह जाएंगे। गरीब आदमी का कोई पुरसा हाल नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। आप सबकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। सवाल खड़े कीजिए, सवाल पूछिए, जो जिम्मेदार लोग हैं। धन्यवाद।